एक बात बताऊं मैं आपको, मायने ये नहीं रखता कि आपके पास कितना ज्ञान है। मायने तो ये रखता है कि आप उस ज्ञान से कितना कामयाब हो। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सब जानते हो ना, पर एग्जाम में सिलेक्शन हो पाया क्या? दूसरों से हर बार न जाने कितनी सलाह सुनी होगी आपने, पर याद रखना कि किसी की सलाह से सिर्फ और सिर्फ रास्ते मिलते हैं, मंजिल तो खुद की ही मेहनत से मिलती है ना। आप भले ही कितने भी गरीब घर में पैदा हुए हो, पर आपकी सोच और इरादे हमेशा मजबूत होने चाहिए, हमेशा बुलंद होने चाहिए। हमेशा याद रखना इस बात को। वो कहते हैं ना कि ख्वाब भले ही टूटते रहें मगर हौसले फिर भी जिंदा हों। हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हों। और बिल्कुल ये बात ध्यान रखो, अकेले ही आगे बढ़ा करो ना। आपको ना आपकी समाज में बहुत तरीके के लोग आपको मिलेंगे। कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, पर जो गिरकर संभल जाए ना, बस वही जीता है बाजी। इस बात को याद रखना, हमेशा से ऐसा होता है। इसीलिए अकेले चलना सीखो। अकेले चलने वाले कोई घमंडी थोड़ी ना होते। दरअसल होता क्या है कि वो हर काम को ना अकेले करने के लिए ही काफी होते हैं, और आप अकेले ही काफी हो। तो आज अभी इस वीडियो के तुरंत बाद से कमर कस लेना, पढ़ना शुरू कर देना। 16 जून से आरआरबी की क्लासेस हैं, पढ़ना शुरू करो। 23 जून से आईबीपीएस की क्लासेस हैं, पढ़ना शुरू करो, है ना। मेरी इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हो ना, मैं आपको गारंटीड एक बात कह सकता हूं कि आप सच में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है अपने गोल को लेकर, और आप बैंकर जरूर बनेंगे। मेरे साथ कमेंट में एक बात लिखिएगा भी जरूर, आई एम अ बैंकर, आई एम अ बैंकर, आई एम अ बैंकर, बिकॉज आई नो यू आर अ बैंकर, यू आर अ बैंकर। थैंक यू वेरी मच, यू आर अ बैंकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स वे पर। मेरा नाम है विशाल परिहार और आप सब लोग देख रहे हैं, आज है हम डे 3 लेकर आए टेंस का। आपको याद है कल हम लोगों ने टेंस का पार्ट नंबर 2 किया था और टेंस कंप्लीट कर लिया था, और उससे पहले हम लोगों ने टेंस का किया था पार्ट नंबर 1। तो टेंस हमारा एक तरीके का कंप्लीट हो चुका है, और आज हम करेंगे टेंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस टेंस को लेकर आते हैं या जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, हम उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आपसे चाहता भी हूं कि आप लिखें। अभी अभी आपने देखा वीडियो जिसे मैंने आपको बताया, अपने ऊपर भरोसा रखो क्योंकि आप बैंकर जरूर बनोगे, और खुद से कहा करो यू आर अ बैंकर, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है, तो आपके अंदर वो मोटिवेशन बना रहना चाहिए। तो मुझे ये बताओ, अपने अंदर मोटिवेशन हमेशा बना के रखोगे ना? जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक मोटिवेशन बना के रखना अपने अंदर। किसी और की जरूरत नहीं है, अकेले ही चलना है तो अकेले ही चलिए। कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको अपनी जिंदगी में सक्सेस होना है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। बस पढ़ना शुरू करो। आज 16 तारीख है, आज आरआरबी का बैच शुरू हो रहा है, अरुण सर का, पुनीत सर का। मैं हाईली और स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप लोग पढ़ें उसमें, और आज से बढ़िया तरीके से पूरी जोश और ताकत के साथ आप एडमिशन लो, पढ़ो और सिलेक्शन लो। इंग्लिश नहीं है उसमें, इंग्लिश जिस एग्जाम में आएगी उसके लिए इंग्लिश पढ़ो, बट अभी आपके लिए क्या जरूरी है उसके लिए मैंने आपको बताया कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए बाकी शुरुआत करते हैं दोस्तों हम सेशन की, और पढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन से। हर क्वेश्चन के लिए 60 सेकेंड्स हम लेंगे, और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे उन कॉन्सेप्ट्स को भी नोट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दिखाता जाता हूं, और आज हम पूरा 1 आवर अगेन फिर से लेंगे, और उस 1 घंटे में हम उसे कंप्लीट करेंगे। देखो साथ में मैं एक इंफॉर्मेशन और दे दूं आप सबको, वो है ये स्पेशल क्लास को लेकर आप में सभी लोग जिनको लगता है उनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीखना है, तो एक सीरीज स्टार्ट करी है मैंने। कल स्पेशल क्लास हुई थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, बहुत शानदार क्लास थी। आप में से जो भी लोग क्लास में थे जरा मुझे बताएंगे फीडबैक। आज में जो लोग हैं नए वो सब लोग ध्यान रखिएगा, 3 बजे टाइम है, 3 बजे यहां मिलना है, और 6 बजे क्लास होती है ग्रामर की, ग्रामर एंड वोकैब। वो भी कल क्लास हुई थी 6 बजे, दोनों पीओ लेवल की होती। तो आप सब लोग जो तैयारी कर रहे हो तो आप लोग यहां पर आकर पढ़ सकते हो, अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं। जो लोग इस वीडियो को
ऑफलाइन देखेंगे, सबके लिए है ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों, कैसे कैसे करके हमें क्वेश्चन करने हैं। मैं क्वेश्चन ही दिखाऊंगा और क्वेश्चन देखकर ही आपको करने हैं आंसर। तो एक एक करके आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं यहां से। चलिए सब लोगों के लिए 1 मिनट देते हैं हम दोस्तों, ठीक है। 1 मिनट लो और सबके आंसर करना शुरू करेंगे। कम ऑन, आपके लिए दिमाग लगाओ, क्या इसका सही आंसर बनेगा। आंसर आना शुरू हुआ। सेड, कई सारे लोगों ने कहा सेड होगा, ऑन वेंसडे होगा, शुड हैव अराइव्ड होगा। वी हैव सो मेनी अदर आंसर्स। उन सभी आंसर्स को आप लोग अब बड़ा समझेंगे ध्यान से। जरा समझते हैं दोस्तों, इलेक्शन ऑफिशियल्स से, इलेक्शंस ऑफिशियल्स ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, दे फाउंड आउट, कि उन्हें कुछ पता चला है। एक बात बताओ, अगर आप ऐसा कहेंगे, जैसे कि मैं कहता हूं कि मुझे कुछ पता चला है, तो जो मैं कहता हूं वो प्रेजेंट में, जो पता चला वो पास्ट की कोई चीज पता चली है। क्या हम उस वाले सेंटेंस की वजह से को भी पास्ट में करेंगे क्या? नहीं ना। मैं कोई बात कहता हूं, ये तो प्रेजेंट में, मैं जो कह रहा हूं वो बात आपकी पास्ट में, तो उसको पास्ट में लिखा है। मतलब अगर ये आपका प्रेजेंट में है, इसका मतलब ये नहीं कि सब प्रेजेंट होगा। अगर इसकी जैसी बात बोली जा रही होगी प्रेजेंट की, तो सारी बात प्रेजेंट में होंगी। यहां अगर पहले से ही सेड लिखा होता कि उन्होंने कुछ कहा और जो बात कही, तो वो सब पास्ट में होना चाहिए, तो बात बिल्कुल सही है। मतलब शुरुआत जब आप कर रहे हैं सब्जेक्ट से, वो अगर पास्ट में, तो उससे जुड़ा हुआ सेंटेंस सब पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि वो सारी बातें सब पास्ट में ही हुई होंगी। लॉजिकली समझेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप अभी कह रहे हैं उसकी वजह से आपने पास्ट के बारे में कुछ बताया, तो आज भी आप पास्ट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। प्रेजेंट में आप पास्ट के बारे में तो बता रहे हैं, यही तो बात हो रही है। पॉइंट समझ में? से में गलती नहीं है, से एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब जरा देखो गलती कहां बनेगी। इलेक्शंस ऑफिशियल कहते हैं दे फाउंड आउट, फाइंड आउट की सेकंड फॉर्म है फाउंड आउट। अब बना ये पास्ट, अभी पुरानी बात के बारे में बता रहे। दे फाउंड आउट, उन्हें पता चला, किसके बारे में? अबाउट द इशू, इशू के बारे में। किसके? विद दी पैलेट, विद दी पोस्टल सर्विस, पोस्टल सर्विस के साथ क्या इशू है, क्या मुद्दा है, इसके बारे में उन्हें पता चला। कब पता चला? वेंसडे मॉर्निंग पता चला। अब जैसी वेंसडे मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो कई सारे लोगों के दिमाग में आया, सर ऑन वेंसडे मॉर्निंग कर देते हैं, ऑन वेंसडे कर देते हैं। नहीं, गलत। अगर यहां पर सिर्फ वेंसडे लिखा होता, समझो यहां पर अगर यहां पर सिर्फ वेंसडे लिखा होता, सिर्फ ट्यूसडे, सिर्फ मंडे, सिर्फ ऐसे करके लिखा होता, तो आप लगा देते ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। डे में सिर्फ अगर उसकी बात होती। अब ये मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो आप मॉर्निंग के अकॉर्डिंग, तो आप इन दी मॉर्निंग आता है, एट मॉर्निंग आता है, तो आप क्या लगाओगे? इन लगाओगे, एट लगाओगे, ऑन लगाओगे, किसके अकॉर्डिंग लगाओगे? तो आप सुनो, इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसके बारे में पता चला, कब पता चला? कल पता चला। आप लगाते हैं येस्टरडे, तो क्या इसके साथ आप कभी कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं? ऑन येस्टरडे, इन येस्टरडे, टू येस्टरडे, नेवर। आप लगाते हैं आज पता चला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टुडे लिखा होता, कल पता चल जाएगा, टुमारो लिखा होता, तो क्या आप ऐसी चीजों में कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं? नहीं लगाते ना। ये वही सेंस देता है जब हमने लगा वेंसडे मॉर्निंग, किसी चीज के बारे में पता चला। ऐसे टाइम अगर दिया है वेंसडे मॉर्निंग, ट्यूसडे इवनिंग, थर्सडे नाइट, एनी कोई चीज, ऐसी कोई भी चीज लगी होगी, वहां प्रीपोजिशन नहीं लगती। ये चीज ध्यान रहेगा। सब लोग तो मुझे बताएं जी सर, हम टेंस के बारे में कुछ चीजें वो हम देखेंगे, है ना। चलो समझ में आ गया। तो यहां पर जो डाउट था आपका वो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सर्विस वेंसडे मॉर्निंग एंड दी बैलेट्स, जो बैलेट्स थे
अब जो बैलेट्स थे उनके बारे में बात हो रखी है, यहां से हमें पता चल गया पास्ट में जा रहा है, ये पास्ट में जा रहा है, सेंटेंस यहां से लेकर वहां तक बना, एंड के बाद जो ये सेंटेंस होगा ये भी पास्ट में जाएगा। ये शुड अराइव है ना, इसको आप पास्ट में बनाएंगे। देखो मतलब समझते हैं पहले क्या है। एंड दी बैलेट्स शुड अराइव थ्रू दी मेल 2 days ago। जो बैलेट्स हैं वो मेल के थ्रू 2 दिन पहले ही पहुंच जाने चाहिए थे। पास्ट की बात हो रही है, 2 दिन पहले ही जो बैलेट्स हैं मेल के थ्रू पहुंच जाने चाहिए थे। ये बात आप पास्ट की है। अब इस बात को जरा सुनो, कैसे करके हम इसे लिखते हैं। सब लोग बड़े ध्यान से देखो, जब कभी भी एडवाइस दी जा रही है प्रेजेंट में होने वाली चीजों के बारे में, प्रेजेंट में होने वाली चीजों के बारे में जब कभी एडवाइस दी जा रही होती है तो हम दोस्तों यूज करते हैं इस तरीके से कि कोई भी सब्जेक्ट होता है और वर्ब में शुड होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसे कि हमने कहा यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। एडवाइस दी जा रही है प्रेजेंट में होने वाली चीजों को लेकर। अब जैसे ही पॉइंट आ जाए कि एडवाइस दी जा रही हो पास्ट में कुछ हुआ है उसकी बारे में, पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में अगर एडवाइस दी जा रही है, पास्ट में कुछ हुआ आपके तो तब एडवाइस देंगे, तो वही जो शुड होता है दोस्तों वो ऐसे करके बनता है। सब्जेक्ट होगा और यहां बन जाएगा शुड, फिर बनेगा हैव और फिर बनेगी थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म। जैसे कि हमने कहा यू शुड हैव स्टडीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। पास्ट की बात के बारे में बता रहे हैं। आप पूछा गया कि फेल हो गए तुम, क्यों फेल हो गए, किसी ने कहा तुम्हें पढ़ना चाहिए था, है ना, उनसे पूछा नहीं, बिना पूछे तुमने काम कर लिया, तो तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें वहां चले जाना चाहिए था। मतलब पास्ट में कुछ हो गया उसकी एडवाइस आप आज दे रहे हो। पास्ट की किसी इंसिडेंट की एडवाइस अगर आप दे रहे होंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको शुड हैव थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों, कब लगाना पड़ता है शुड हैव थर्ड फॉर्म। वही चीज आपकी यहां पर आएगी। हमने लिखा जो बैलेट्स हैं शुड हैव अराइव्ड, वो पहुंच जाने चाहिए थे, शुड हैव अराइव्ड, पहुंच जाने चाहिए थे थ्रू दी मेल, मेल के थ्रू 2 days ago। अगो से पता चल रहा है कि सेंटेंस आपका पास्ट में गया हुआ है। पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों? सभी लोग मुझे बताएं यस सर समझ में आ गया, मुझे बता दें सब लोग, है ना, वेरी गुड। और कोई डाउट तो नहीं बच रही किसी के दिमाग में? क्योंकि जो भी डाउट होगा हम पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है, डन, परफेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो डाउट आए मुझे बताना, हम लोग उसे क्लियर करेंगे बढ़िया तरीके से। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, दिमाग लगाएंगे और जो जो डाउट आए, जरूरी नहीं है टेंस को लेकर, जैसा जैसा डाउट आएगा सब बताना, ठीक है। चलिए करें जरा इसको। ओके, सर इज फाउंड अबाउट थोड़ी होना होगा दोस्त, इज फाउंड अबाउट तो आप गलत हो जाएगा। पैसिव थोड़ी ना बना रहे, एक्टिव बना रहे, उन्हें कुछ पता चला। यू फाइंड अबाउट समथिंग, फाइंड आउट अबाउट समथिंग मतलब फाइंड आउट करना, पता करना। सेकेंड फॉर्म हो गई फाउंड आउट, इज एम आर लगा देंगे तो पैसिव बनेगा, वो गलत हो जाएगा ना। यहां आंसर आना शुरू हुआ, वॉज बीइंग कई सारे लोग बता रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। ये अब आपको लिए काफी हद तक क्लियरिटी लेकर ला रहा है। अच्छा समझते हैं कैसे बना। देखो, द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो एंश्योर, गवर्नमेंट को भी सुनिश्चित करना चाहिए, प्रेजेंट की बात चल रही है। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो एंश्योर दैट, क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो जिस बारे में बात कर रहे हैं वो बात पास्ट की भी हो सकती है, वो बात प्रेजेंट की भी हो सकती है, कोई रिजिड तो नहीं है ना।
जैसा कि पहले वाले सेंटेंस में लिखा था से, तो वो से तो अभी कहते हैं, जिसके बारे में कहते हैं वो बात पास्ट की भी हो सकती है, वो प्रेजेंट की भी हो सकती है, वो रिजिड नहीं है। सेम एज ये भी है। तो अब हमने देखा बात किसकी कही इन्होंने, दी ऑडियंस वॉज एंडेंजर्ड, ऑडियंस खतरे में थी, एंड दैट देयर वॉज नो डेंजर टू दी प्रॉपर्टी ऑफ दी थिएटर्स, की थिएटर्स की प्रॉपर्टी को कोई खतरा तो नहीं था, वेयर जहां पर फिल्म इज बीइंग और वुड बी स्क्रीन, जहां पर फिल्म स्क्रीन हो रही थी यानी शूट हो रही थी, स्क्रीन मतलब होता है शूट होना नहीं होता, स्क्रीन मतलब चल रही थी, स्क्रीनिंग चल रही थी, समझ गए, फिल्म चल रही थी, शूट नहीं हो रही थी, जब फिल्म चल रही थी और वुड भी स्क्रीन जहां होनी थी, द कोर्ट रूल, ये कोर्ट ने रूल निकाला, ये कोर्ट ने आदेश दिया, ये कोर्ट ने आदेश दिया। तो कोर्ट ने जो आदेश दिया यहां से पता चल रहा है सेंटेंस वाला ये किसमें होना चाहिए, सब पूरा का पूरा पास्ट में। तो यानी यहां से लेकर जो यहां तक सेंटेंस है ये सब पूरा पास्ट में होना चाहिए। लॉजिक कहां से पता चला, यहां से पता चला, द कोर्ट रूल्ड। तो कई बार आपको टाइम से पता चलेगा, अगो लिखा हुआ है या बिफोर करके कोई टाइम दिया हुआ है, नहीं तो कोई इंसिडेंस दिया हुआ है, वहां से पता चलेगा। यहां से पता चला दोस्तों, आपने कहा पास्ट बनेगा, यहां से चलते आए वॉज एंडेंजर्ड, कहीं वो खतरे में तो नहीं है, इसको देखा, नो डेंजर, ये पास्ट की हो गई। यहां तक फिल्म इज बीइंग स्क्रीन की जगह क्या हो जाएगा, सिंपल, द फिल्म वॉज बीइंग या फिर वुड बी स्क्रीन्ड। बात समझ में आ गई दोस्तों, आप मुझे बताएं। यही लॉजिक है, यही हम लोगों ने पढ़ा है पिछले दोनों के दोनों सेशंस में कि कैसे हम पहचानेंगे सेंटेंस प्रेजेंट में कि पास्ट में, ऐसे करके आपने पहचाना, टेंस में आपने ये चीज सीख गए। मुझे बताएं, जी सर वी गॉट इट, हमें सीख में आ गया है ना, परफेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो जो डाउट जहां जहां आएगा मुझे बताना। ऑडियंस के साथ वर लगाएंगे नहीं, नॉट एट ऑल। ऑडियंस एक पूरा का पूरा कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होता है, सब लोग मिलकर एक जो टर्म बना वो बना ऑडियंस, जिसको सिंगुलर यूज करते हैं। अब ऐसी वाली बात हो गई ना, क्रिकेट में 12 प्लेयर होते हैं, अब उसके बाद सॉरी 11 प्लेयर होते हैं, 12 बोल दिया, ठीक है। किसी भी टीम में कितने भी प्लेयर हो, चाहे वो 5 हो चाहे कुछ भी हो, एक से ज्यादा जैसे हो जाएंगे ना, बस वो बन गई टीम। तो टीम में तो एक से ज्यादा ही प्लेयर है, वो तो प्लूरल हो गया, लेकिन जो टर्म है टीम वो आपका हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। ऐसे करके दोस्तों याद रखिएगा, ऑडियंस सिंगुलर ही रखेंगे, पॉपुलेशन सिंगुलर ही रखेंगे। बात तो सभी की हो रही है ना, बट उसे सिंगुलर कंसीडर करते हैं, वो टर्म आपका सिंगुलर है। समझ में आया दोस्तों? मुझे बोले जी सर समझ में आ गया। अरे हाँ यार 11 की जगह 12 लिख दिया तो तुरंत लिखने लग जाते, सर ने गलती कर दी, सर ने टीम में प्लेयर बता दिए 12, एक एडिशन ऐड कर दिया, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपके लिए, एंड हियर इट इज। दिमाग लगाएंगे दोस्तों सभी के सभी लोग, यहां पर सब लोग जरा सोचो क्या होगा, करें जरा। आंसर आना शुरू हो गया, फॉर द फर्स्ट वीक होगा, फॉर द फर्स्ट वीक होगा, ओके, फॉर द फर्स्ट वीक होगा। अच्छा, सब भूल गए हो क्या? फॉर द फर्स्ट वीक होगा। फॉर को और सिंस को हम कब लगाते हैं? सिंस को लगाते हैं जब कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन नहीं होती, वहां सिंस लगेगा, जहां ड्यूरेशन होगी वहां फॉर लगेगा, है ना। सिंस 1992, हाँ ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस 2011 पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस द फर्स्ट डे ऑफ माय ऑफिस, मेरे ऑफिस के पहले दिन से, तो ये भी तो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन कहां है? सिंस माय चाइल्डहुड, ड्यूरेशन कहां है?
ये सब तो पॉइंट ऑफ टाइम ही है ना, तो गड़बड़ क्यों है? सिंस द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, मंथ के पहले वीक से, क्या पहला वीक फर्स्ट वीक ड्यूरेशन है? ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है। गड़बड़ क्या है यहां पर? इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जितने लोगों ने यहां फॉर लगाया वो तो गलत हो गया, सिंस तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। सिंस द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, मंथ के फर्स्ट वीक से, फर्स्ट वीक ये टर्म दिया है, क्या फर्स्ट वीक ड्यूरेशन है? 2 वीक्स दिया होता, अगर 3 वीक्स दिया होता, यहां ड्यूरेशन आती। 7 डेज दिया होता, यहां ड्यूरेशन आती। टर्म आप देखो कैसे इस्तेमाल हुआ है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? गलती नहीं है, ये गलती कुछ और है तो जरा हम वो ढूंढेंगे। अब सही लिखा हैज बीन, कई लोग लिख रहे हैं, अब जरा समझते हैं इसको। द नेशन इज अंडर अ लॉकडाउन, नेशन एक लॉकडाउन के अंदर है टू बैटल कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, सिंस द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, मंथ के फर्स्ट वीक से ही जो नेशन है वो लॉकडाउन में फंसा हुआ है। एंड इट डेस्परेटली नीड्स, और नेशन को बहुत ज्यादा, डेस्परेटली मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है द सपोर्ट की, थ्रू दी फंड एंड जेनरस डोनेशंस, इनके जरिए। तो नेशन लॉकडाउन में है तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है, नेशन लॉकडाउन में बना हुआ, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने यहां से पहचाना सिंस के बाद ये टाइम दिया है, नेशन लॉकडाउन में बना हुआ है। तो अब आप कैसे बनाओगे? द नेशन इज, अब यहां पर कोई मेन वर्ब नहीं है कि हैज बीन आईएनजी या हैव बीन आईएनजी करे। आईएनजी तो वर्ब आप तब लगाओगे जब कोई मेन वर्ब हो, अब मेन वर्ब तो है नहीं, तो सिर्फ आप हैज बीन करके बना देंगे। द नेशन हैज बीन अंडर अ लॉकडाउन, द नेशन हैज बीन अंडर अ लॉकडाउन। अब इसमें आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है आपको। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप आईएनजी तब लगाएंगे वर्ब में जब एक्चुअली कोई वर्ब दी होगी, कोई वहां काम हो रहा होगा, ये होने की बात है। हियर वी डू नॉट हैव मेन वर्ब। बात समझ में आ रही है दोस्तों? सिर्फ हो जाएगा द नेशन हैज बीन अंडर अ लॉकडाउन, लॉकडाउन के अंतर्गत टू बैटल अगेन, टू बैटल कोरोना वायरस सिंस द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ। अब ये आप ध्यान रखना, सिंस और फॉर वाला, अब तो नहीं बोलोगे सिंस फॉर के इस कॉन्सेप्ट को, है ना? कल वाली सारी चीजें, परसों वाली सारी चीजें मिक्सचर उसी का है। कुछ भी आपको डाउट लगेगा ऐसे करके पूछ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, ये रहा, ठीक है, हियर इट इज, कम ऑन। चलो दिमाग लगाएंगे इसमें, इसमें बताएंगे सभी लोग। चलो कम ऑन। ओके ठीक है, 60 हो गया टाइम, 60 सेकेंड्स। अमाउंट ऑफ कलेक्शन होगा, हाउ इट कैन बी यूज हो सकता है, कलेक्टेड थ्रू होगा, नो एरर हो रहा है। ओके पढ़ते हैं दोस्तों। देर आर नो बेसिक इंफॉर्मेटिव रिसोर्सेज, कोई बेसिक इंफॉर्मेटिव रिसोर्सेज नहीं है अवेलेबल, ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। देयर आर नो बेसिक इंफॉर्मेटिव रिसोर्सेज अवेलेबल, कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अबाउट द अमाउंट कलेक्शन, अमाउंट कलेक्शन को लेकर, थ्रू डोनेशंस, डोनेशंस के थ्रू इन दिस फंड, एंड हाउ इट विल बी यूज, और इसके बारे में भी नहीं पता कि कैसे इसको यूज किया जाएगा। सेंटेंस पढ़ने में बिल्कुल सही लगता है, गलती है क्या? आपको कुछ चीजें समझाता हूं। देर आर नो बेसिक इंफॉर्मेटिव रिसोर्सेज, कोई बेसिक इंफॉर्मेटिव रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। रिसोर्सेज नाउन है, ये इसका एडजेक्टिव, बेसिक इंफॉर्मेटिव रिसोर्सेज। बेसिक इंफॉर्मेटिव रिसोर्सेज कैसे नहीं है? कैसे? अवेलेबल नहीं है। कैसे नहीं है? अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल क्या नहीं है? रिसोर्सेज। ये इसका एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है तो हमने लगाई है रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अबाउट द अमाउंट, वो अमाउंट जो कि कलेक्ट हुआ है, वो अमाउंट जो कि
कलेक्ट हुआ है। तो जैसे हमने कहा रिसोर्सेज नाउन और क्वालिटी बता रखा है एडजेक्टिव आगे लगा देते हैं, सेम एज द अमाउंट। अमाउंट आपका नाउन है, आप क्वालिटी इसकी बता रहे होंगे, तो वहां पर जो भी वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होना चाहिए। अब एडजेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो वर्ब होती है उसमें लगा देते हैं थर्ड फॉर्म, बन जाता है एडजेक्टिव, इसलिए हो जाएगा यहां पर कलेक्टेड। अब ये लॉजिक आपके और एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा अभी समझ में आया कि किस तरीके से हम करते हैं। जैसे हमने कहा कि ये वही जॉब है जो तुम्हें चाहिए थी, हमने कहा ये वही जॉब है जो तुम्हें चाहिए थी, तो हम कैसे लगाएंगे, दिस इज द जॉब नीडेड, ये वही जॉब है जिसकी जरूरत थी। दिस इज द जॉब नीडेड, दिस इज द जॉब डिजायर्ड, ये वही जॉब है जो कि अवेलेबल है। दिस इज द जॉब अवेलेबल। बात समझ में आ रही है। हम एडजेक्टिव वहां पर बनाते हैं। अब एक वर्ड जो ऑलरेडी एडजेक्टिव है तब तो ठीक है, बट वो एडजेक्टिव नहीं है तो वर्ब से आपको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा और वहां थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तब वो एडजेक्टिव बनेगा। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? ऐसे करके हमारे सामने इसे यूज करते हैं, वही हमारा यूज हुआ है। There are no basic informative resources available, कोई बेसिक इंफॉर्मेटिव रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है अबाउट द अमाउंट, उस अमाउंट को लेकर कलेक्टेड, अबाउट द अमाउंट कलेक्टेड, वो अमाउंट जिसको कलेक्ट किया गया था थ्रू डोनेशंस। कौन सा अमाउंट? जिसको कलेक्ट किया गया है डोनेशन के थ्रू। अब उसको कैसे यूज करेंगे पता नहीं है ना? इन दिस फंड एंड हाउ इट विल बी यूज नहीं पता, यही वाली तो बात हो रखी है। वो अमाउंट जो कलेक्ट किया गया, पॉइंट समझ में आया दोस्तों, है ना? ऐसे करके दोस्तों हम इसे यूज करते हैं, यही हमें याद रखना है। एक्चुअली होता क्या है, इस वाले सेंटेंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर हमने इस सेंटेंस को ऐसे लिखा होता, हमने कहा कि ऐसा करके सेंटेंस आगे लिखा होता, अबाउट द अमाउंट विच वॉज कलेक्टेड। अब सेंटेंस की तरह बनाएंगे तो ऐसे करके बन गया अबाउट द अमाउंट विच वॉज कलेक्टेड, या फिर सिंपल इस तरीके से बना देंगे अबाउट द अमाउंट कलेक्टेड। ये इन्होंने यहां पर इसको एडजेक्टिव बना दिया, ये चीज हम समझ लेंगे। यहां पर इन्होंने इसको एडजेक्टिव बना दिया और यहां पर इसी चीज को इन्होंने सेंटेंस में लिख दिया। बात समझ में आ रही है? यहां पर इसी चीज को इन्होंने सेंटेंस में लिख दिया ऐसे करके। दिस इज द थिंग जिसको आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? पॉइंट वही है, बस हमें समझने को लेकर है कि कैसे करके हम दिमाग में रखेंगे और वो हमें समझ में आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने समझ लिया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, सबने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें दिमाग लगाएंगे। ठीक है, जितने भी तरीके के अलग अलग अजीब अजीब क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं सारे के सारे लेकर आया हूं, जिससे कि आपका ना एकदम दिमाग ओपन रहेगा इन सारी चीजों को लेकर। और अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन पे प्रेस करके बता दो कि जी सर बढ़िया लग रहा है ना? एक बार थम्स अप दे दे सभी लोग और बताएं इसमें। ओके, डन, खत्म, फिनिश। क्या बता आप लोगों ने? ऑप्शन सी ऑफ फॉरगिव होगा, लैक्स इन प्लेस ऑफ लैक्ड, ओके, डिवॉइडेड होगा। पढ़ते हैं। वी मस्ट डेवलप एंड मेंटेन, हमें डेवलप और मेंटेन करना पड़ेगा। क्या? वी मस्ट डेवलप एंड मेंटेन द कैपेसिटी टू फॉरगिव, हमें ये कैपेसिटी लानी पड़ेगी दूसरों को माफ करने की कैपेसिटी। वी मस्ट डेवलप एंड मेंटेन द कैपेसिटी टू फॉरगिव, यहां आ गया, यहां पर किसी को माफ करने की कैपेसिटी को डेवलप और मेंटेन करना चाहिए। ही जो ही है, ही मतलब कोई एक व्यक्ति
हु इज डिवॉइड ऑफ द पावर टू फॉरगिव, जिसके पास ये पावर नहीं होती कि किसी को फॉरगिव कर दे, किसी को माफ कर दे। लैक्ड क्यों लगाएंगे, सारी बात प्रेजेंट में हो रही है, तो यानी कि उसके अंदर वो लैक होता है, ही के अकॉर्डिंग यूज होगा। ही के अकॉर्डिंग कैसे यूज होगा, LACKS, सिंगुलर है ना, तो हम ऐसे तो यूज करेंगे ऐसे करके। ही, ये सेंटेंस एडिशनल था, हु इज डिवॉइड ऑफ द पावर टू फॉरगिव, ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगेगी ऐसे करके। ही लैक्स दी पावर टू लव, तो उसको किसी दूसरे को प्यार करने की भी पावर उसमें नहीं होती, किसी को माफ करने की पावर नहीं है, तो किसी से प्यार करने की भी पावर उसके अंदर नहीं होगी। ये कहने का इसका मतलब है। समझ में आया दोस्तों, मतलब सारी बातें जा रही हैं प्रेजेंट में, सब प्रेजेंट में बनाते चले जाएंगे। अब यहां डिवॉइडेड जो लोग लिख रहे हैं, डिवॉइड आपका दोस्तों एडजेक्टिव होता है, ये वर्ब थोड़ी ना है जो कि थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। समझ में आएगी बात। वी मस्ट डेवलप एंड मेंटेन द कैपेसिटी टू फॉरगिव, ही हु इज डिवॉइड ऑफ पावर टू फॉरगिव लैक्स द पावर टू लव। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया दोस्तों, है ना, डन। कोई डाउट तो नहीं किसी के अंदर, गॉट इट, ठीक है। लैक का मतलब कमी होना, किसी चीज की कमी होने को हम बोलते हैं लैक, कमी होना, ठीक है, ऐसे करके लैक मतलब कमी होना। समझ गए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। ओके, डन डन डन, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं यहां पर। अब ये सेंटेंस कल हम लोगों ने किया था क्या, नहीं ये नहीं किया था। चलो ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ, इधर ये हाईलाइट है ना। अब आपको बताना है इन तीनों में से क्या बन सकता है, कैसे कैसे करके ये बन सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। हु के बाद इज कैसे आया, लाओ पहले ये बता दो, कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। ये इज किसके अकॉर्डिंग आएगा, जिसके लिए हु काम कर रहा है, हु काम कर रहा है ही के लिए, इसलिए सिंगुलर आया इज। जिसके लिए हु लगा होता है उसी के लिए, उसी के हिसाब से वर्ब आती है। अगर यहां दे लिखा होता तो आर आ जाता, वहां कोई और नाम लिखा होता सिंगुलर होता तो फिर इज आ जाता। आगे वाला किस वजह से आया, इस सब्जेक्ट की वजह से। दो वर्ब हैं तो दोनों वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए होगा ना अलग अलग। कभी ऐसा नहीं हो सकता एक ही वर्ब है, दो अलग अलग तीन अलग अलग वर्ब है, सब्जेक्ट उसके लिए है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप देखोगे ये रही वर्ब, ये वर्ब किसके लिए यूज हो रही है, इसके लिए सब्जेक्ट ये हो गया, और दूसरी वर्ब ये है, इसके लिए सब्जेक्ट आपका ये हो गया। ऐसी तो होता है, एक ही सेंटेंस में दो वर्ब हैं तो दोनों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट होने चाहिए, इसलिए सब्जेक्ट अलग अलग नहीं होते तो रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, हम हु को लगाते हैं, विच को लगाते हैं, दैट को लगाते हैं। और अगर कभी ऐसा होता है कि एक ही सब्जेक्ट हो ज्यादा वर्ब है तो फिर उसमें ना एंड से कनेक्ट होता है। अब एंड से तो कनेक्ट है नहीं, या तो ये एंड से कनेक्ट होता तो आपका बनता, अब एंड से तो कनेक्ट है नहीं, सेंटेंस तो एक सिंपल सा कनेक्ट है, इसीलिए आपका हु से बना हुआ है। ऐसे करके दोस्तों इसको याद रखिएगा। बात समझ में आई दोस्तों, है ना, डन ना, परफेक्ट है, ओके। चलो अब ये क्लियर हो गया। सिक्स्थ में आ जाओ दोस्तों, इसमें अब इसमें दिमाग लगाएंगे सभी लोग, कम ऑन बताओ। ओके, 1 मिनट हो गया तकरीबन। ऑप्शन नंबर बी कई सारे लोग कह रहे हैं, बी का मतलब हो गया थर्ड, दी परक्विजिट्स। परक्विजिट्स का मतलब हो जाता है बेनिफिट्स, पर्क्स बोलते हैं, पर्क्स, इस जॉब में क्या क्या पर्क्स है, क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, वो सब परक्विजिट्स होती हैं। परक्विजिट्स हैं जो कि प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट हमारा परक्विजिट्स है।
द परक्यूसिट्स अटैच्ड टू दिस जॉब, जो परक्यूसिट्स इस जॉब से अटैच्ड है, मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड, वो इसको और अट्रैक्टिव बना देते हैं जो सैलरी है उससे भी ज्यादा। आप देखो इसमें वो वाला रूल आ गया जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ना, देन द सैलरी इंडिकेटेड, इंडिकेटेड एडजेक्टिव ही तो है, सैलरी जो बताई गई है, सैलरी जो इंडिकेट होती है वो। तो आपने देखा अच्छा ये वही वाली चीज है, परक्यूसिट्स तो आपने देखा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, अब ये प्लूरल है तो यहां पर जो वर्ब आएगी ये भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए, है ना, वो प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए। अब आपने देखा वर्ब प्लूरल मेक्स नहीं लग सकता, यहां भी मेक्स से गलत लिखा है, ये हो सकता है टू दिस जॉब मेक इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड, ये आपका बन गया, ये इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। अब बाकी ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन दिया है द परक्यूसिट्स अटैच्ड टू दिस जॉब, इस जॉब से जो परक्यूसिट्स यानी बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं, मेड इट इवन मोर अट्रैक्टिव, पास्ट बना दिया, वो इसको और उसने इसको और अट्रैक्टिव बना दिया है, जैसा सैलरी में इंडिकेट है उससे भी ज्यादा इसे उसने अट्रैक्टिव बना दिया है, सेंटेंस पास्ट में बन गया। तो क्या ये गलत हो जाएगा? ये भी तो बन रहा है। क्या अपने पास कोई रिजिड कंडीशन है जो कि बताए कि सेंटेंस प्रेजेंट में ही होना चाहिए या सेंटेंस पास्ट में ही होना चाहिए? क्या ऐसा कुछ रिजिड है, कहीं बता रहा है क्या? बताओ, ऐसा कहीं कोई रिजिड है क्या? कोई रिजिड नहीं है। जब ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि ये पता ही नहीं चल रहा है सेंटेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में ही, पास्ट में ही, कुछ पता नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया यार? ये तो करेक्ट होगा, सेकंड भी बन जाएगा, क्यों नहीं बन सकता? दोनों बन जाएंगे, दोनों का मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, सेकेंड और थर्ड दोनों बनेंगे। पॉइंट समझ में आया दोस्तों? सेकेंड एंड थर्ड दोनों बनेंगे। और इस चीज को याद रखिएगा हमेशा, आपको बस ये देखना है क्या रिजिड है, क्या प्रेजेंट में ही बन सकता है? नहीं नहीं नहीं, पास्ट में भी बन सकता है, तो पास्ट का ऑप्शन दिया तो वो भी करेक्ट होगा। अगर सिचुएशन ऐसी कि फ्यूचर में भी बन सकता है, अगर ये फ्यूचर होता ऑप्शन में दिया होता तो फ्यूचर भी बन जाता। वही होता कि जो परक्यूसिट्स इस जॉब से अटैच हैं उसने इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव, ये उसको बना देगा, और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देगा, फ्यूचर में भी बन सकता है। सो सब डिपेंड करता है कि कंडीशन दी क्या है। तो ऐसे करके दोस्तों आप याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? जॉब के लिए मेक्स आता है ना, गलत कर दिया आपने, सब्जेक्ट यहां जॉब थोड़ी है, सब्जेक्ट यहां पर परक्यूसिट्स है, ये सब्जेक्ट है ना। और सुनो देखो, मैं आपको एक चीज हाईली रिकमेंड करूंगा, आपको प्रैक्टिस यहां करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करो। मैं तो हमेशा हूं यहां प्रैक्टिस कराने के लिए और फ्री क्लासेस देने के लिए। देखो मैं आपको प्रैक्टिस कैसे कराता हूं। जो लोग सुबह पढ़ सकते हैं अभी 9 बजे के टाइम पर, उनको मैं 9 बजे पढ़ा रहा हूं। जो लोग 3 बजे पढ़ सकते, 3 बजे, तो उनको मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस मैंने कल से शुरू करवा दी, मैं वो करा रहा हूं। जो लोग शाम को पढ़ सकते 6 बजे, मैं उनको शाम को करा रहा हूं। तो प्रैक्टिस तो मैं करा ही रहा हूं, क्योंकि रैंडमली कोई भी यूट्यूब पर कभी भी स्टूडेंट आते हैं, कभी भी जाते, तो मुझे तो नहीं पता चलता ना कि कब कौन फर्स्ट टाइम आया होगा, कब कौन कब आया होगा। तो उसके लिए कई बार दिक्कत आपको क्या होती है कि आपको बेसिक पता होना जरूरी है। जैसे अभी सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत है, कुछ लोगों को लग रहा था सब्जेक्ट जॉब है, कुछ को लगा परक्यूसिट्स है। जितना ज्यादा आप जान रहे हो उतना ज्यादा, तो आप सब लोग ना एक बैच जरूर ज्वाइन कर लो जो बेसिक वाला बैच हो। इंग्लिश का बेसिक बैच ज्वाइन करना है 23 तारीख से 23rd से, मेरी प्रोफाइल में लाइव है, शो रखा है, आप उसे ज्वाइन कर लेना 23 तारीख से शाम को 6 बजे। आप कोई एक बेसिक कोर्स जरूर कंप्लीट करो, क्योंकि बेसिक करने के बाद ही प्रैक्टिस में मजा है। अदरवाइज क्या है कि जैसे अभी देखो हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस का, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया बेसिक, उसके बाद अब आप टेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपके लिए आसान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं ना। इस तरीके से जब आप हर एक चैप्टर को, हर एक सीरीज में एवरीथिंग सबका एक एक बार बेसिक कर लोगे, उसके बाद क्वेश्चन करोगे, दे वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। और यही होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, रैंडमली आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो करते जाओगे, उससे क्या है ना कि मजा नहीं आएगा। कई बार आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आप खुश हो जाओगे, कई बार क्वेश्चन सही नहीं होंगे तो फिर आप फिर परेशान हो जाओगे। मार्क्स कई बार ज्यादा आएंगे आपके जब आप टेस्ट दोगे, कई बार मार्क्स नहीं आएंगे उतने, तो आप परेशान हो जाओगे। द रीजन बिहाइंड एक ही चीज है कि जितना ज्यादा आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, उतना अच्छे से आपका आउटपुट आएगा क्वेश्चंस में। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये है आप सबके लिए, आप सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग जिसको जरूरत है वो पढ़े। 23 तारीख से मैं बैच पढ़ाऊंगा बेसिक टू हाई, जिसको लगता है जरूरत है वो ज्वाइन करे, वो पढ़े, है ना। चलो
अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये एंड में भी दिखा दूंगा मैं कैसे करके परचेज करना है, वेरी वेरी सिंपल। और बाकी प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस करते जाएंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों आया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके का वैसे हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं, कल मैंने यही कॉन्सेप्ट सिखाया है। बताओ इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा यहां पर। डन हो गया? चलो क्या बताया आप लोगों ने? ओनली सी, थर्ड। आप बता दिए ना सबने थर्ड। ये चीज आपको कितना बेनिफिट करती है आप जब पढ़ते हो सीखते हो। बाय द एंड ऑफ द डिकेड, इस डिकेड के अंत तक साइंटिस्ट वुड डिस्कवर अ क्योर फॉर कॉलेरा। कॉलेरा के लिए जो इलाज है, क्योर है, वो डिस्कवर कर ही लेंगे या फिर कर लेंगे। फ्यूचर की बात हो रही है और ये दिया है टाइम बाय द एंड ऑफ द डिकेड। तो जैसी आपने कहा फ्यूचर की बात हो रही, तो ये तो आपने वैसे ही लगा दिया, ये तो आपका पहले से आ गया। बाय द एंड ऑफ द डिकेड साइंटिस्ट विल डिस्कवर, वो डिस्कवर करेंगे क्योर फॉर कॉलेरा। अब दूसरी चीज हम लोगों ने कल पढ़ी थी कि टाइम दिया होता है तो इस चीज को बता देता है कि वो चीज परफेक्ट में जा रही है, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट भी बना सकते। किस सेंस? तो इसके दोनों आते हैं। तो जब बाय द एंड ऑफ द ईयर हमने देखा कि हमने कहा ये बन सकता है, साथ में फ्यूचर का परफेक्ट भी तो बनेगा। बाय द एंड ऑफ द ईयर साइंटिस्ट विल हैव डिस्कवर्ड, यही तो हमने कल पढ़ा था, साइंटिस्ट विल हैव डिस्कवर्ड अ क्योर फॉर कॉलेरा। फर्स्ट एंड थर्ड बोथ वुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बन जाएगा। ये अब सबके लिए आसान हो गया। यही चीज शायद पहले कभी आपको डाउट में क्रिएट कर देती या डाउट आपका लिए ज्यादा बन जाता, वो अब डाउट आपका खत्म हो गया है ना, समझ गए? डन, ओके, चलो बहुत बढ़िया, सीख गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ये अपना क्वेश्चन हो गया, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये हम लोग कल कर चुके थे, कल मैंने ये कराया था, राइट? इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखो, 8 वाले को कल कर चुके थे, इसको बताओ। ओके, आंसर आना शुरू। वॉज गोइंग आएगा, स्टक्ड आएगा, गेट स्टक आएगा। ओके, कल याद है आप लोगों को एक मैंने सेंटेंस कराया था, व्हेन करके लिखा था। ऐसे करके था कि When I was doing something, जब मैं कुछ काम कर रहा था, I was called many times, मुझे कई बार बुलाया गया। कब? जब मैं कोई काम कर रहा था। जब मैं कोई काम कर रहा था तब उस वक्त कुछ हुआ। तो वो सेंटेंस का सेंस ऐसा था कि एक सेंटेंस जब मैं बता रहा था, जब ऐसा हो रहा था, जब वैसा हो रहा था, तो वो पास्ट में कॉन्टिन्यूअस में जा रहा था। वैसा ही देखो कुछ सेंस यहां पर है। ए लिफ्टमैन गॉट स्टक इन अ लिफ्ट। लिफ्टमैन एक लिफ्ट में फंस गया था। लिफ्टमैन एक लिफ्ट में फंस गया था। कब कब कब? when he was going upstairs, जब वो ऊपर जा रहा था, टू टेरेस,
कब? जब कोई काम ऐसा हो रहा था तब वो फंस गया। वो कब फंसा? व्हेन ही वाज गोइंग अपस्टेयर्स, यानी जब वो ऊपर जा रहा था तब वो फंस गया। ये वही तो है कि जब मैं कुछ काम कर रहा था तब मुझे बुलाया गया। व्हेन आई वाज डूइंग समथिंग आई वाज कॉल्ड। पॉइंट समझ में आ रही है? वही है, लिफ्ट मैन गॉट स्टक, लिफ्ट मैन फंस गया इन अ लिफ्ट, एक लिफ्ट में। व्हेन ही वाज गोइंग अपस्टेयर्स, जब वो ऊपर जा रहा था, टू टेरेस पर, टू मेक श्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक, टैंक में वाटर का लेवल अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये चेक करने जब वो जा रहा था उस वक्त वो फंस गया। पॉइंट समझ में आया दोस्तों? कुछ लोग यहां पर हार्ड स्टक कह रहे हैं। मैं आप सबसे कहूंगा कल वाले सेशन को देखो, उसे मैंने पूरा डिटेल में समझाया। वह हार्ड स्टक वाली सिचुएशन ये नहीं है। पूरा देखोगे सेशन, सब पूरा समझ में आएगा। बाकी सबको क्लियर है, सबको याद आ गया? कल वाले सेशन को जरूर 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 देखना, स्ट्रांगली हाईली रिकमेंड करूंगा मैं आप सभी को। ठीक है, अब मैं सेशन को खत्म करता हूं दोस्तों। 10 बज चुका है अपना यहां पर, और अब हम सेशन को करेंगे खत्म। मैं आज आपको फिर से कहूंगा, आप सब लोगों को अच्छा लगा है सेशन, सीख गए हो बढ़िया तरीके से, तो आप सब लोग लाइक बटन पे प्रेस करके मुझे जरूर बताओ, जी सर हम सीख चुके हैं, अच्छे से बढ़िया हम सीख गए, है ना। और आज की इन 2 क्लासेस के लिए रेडी रहना। 3 बजे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप मजबूत कर लो रेगुलरली पढ़ के, और 6 बजे ग्रामर वोकैब दोनों पीओ लेवल का हम वहां पढ़ रहे हैं। अपने आप को इंप्रूव करो जितना अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। कैसे मिलेगी क्लासेस ये मैं आपको बता देता हूं, वेरी सिंपल, और सब्सक्रिप्शन के बारे में भी बता दूंगा। सिंपल स्टेप है, आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। पहला स्टेप, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया। दूसरा स्टेप है, मेरा नाम वहां ढूंढना है, विशाल परिहार आप लिखोगे, मेरी प्रोफाइल मिलेगी तो मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करके जब मेरी प्रोफाइल में आओगे तो आपको स्पेशल का टैब दिखेगा। आप स्पेशल के टैब में आना तो आपको ही दोनों क्लास मिल जाएगी, 3 बजे वाली भी और 6 बजे वाली भी। क्लास ओपन करने के लिए आपके पास ये इनवाइट कोड होता है AVP10, आपकी क्लास ओपन हो जाएगी। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पर प्लस पे टैप करना, गेट सब्सक्रिप्शन आएगा। गेट सब्सक्रिप्शन आया, जैसे आपके सामने 6, 12 एंड 24 मंथ्स की आपकी फी दिख रही होगी। सबसे पहला काम आप करेंगे, कोड लगाएंगे AVP10। आपने कोड लगाया तो सबकी फी हो जाएगी कम। फिर जब आपको दिखने लग जाए कि फी सारी कम हो गई है आपके सामने, तो आप 12 महीने के सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज करो। चूज करके फिर आपने कर दो पेमेंट। आज ही सब्सक्रिप्शन लेने से कुछ बेनिफिट और हैं आपके। आज बैच शुरू हो रहा है अरुण सर का और पुनीत सर का, RRB PO, RRB क्लर्क, दोनों को टारगेट करते हुए बेसिक से लेकर एडवांस लेवल मैथ्स रीजनिंग सर वहां पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश उसमें होती नहीं है, वो आएगी मेंस में। मेंस में आएगी हिंदी, मेंस में आएगा कंप्यूटर्स। आपको क्लासेस सारी टीचर्स की मिलती है, ऐसा नहीं कि एक सब्सक्रिप्शन लिया तो एक क्लास मिलेगी, सारी मिलेगी। मेरी क्लास कब लोगे आप, कैसे लोगे, तो मैं वो दिखाता हूं। इंग्लिश की क्लास के लिए 23 तारीख से बैच शुरू कर रहा हूं मैं शाम को 6 बजे। तो आप इंग्लिश की क्लास में पढ़ेंगे, बेसिक टू हाई है, इसीलिए कह रहा हूं एक बेसिक बैच जरूर है ज्वाइन करना। सेम एज उसी दिन 23 तारीख को GAV अभिजीत सर शुरू कर रहे हैं। आपको चारों सब्जेक्ट्स तो यहां मिल जाएंगे। आपको इसके बाद हिंदी पढ़ना है, हिंदी पढ़ने के लिए गणेश सर यहां पढ़ाते हैं, और भी जितने बहुत सारे एजुकेटर्स हैं आप किन्हीं से भी पढ़ सकते हैं, जिनका आपको समझ में आए वहां से पढ़िए। कंप्यूटर्स के लिए साहिल आचार्य सर है, आप उनसे पढ़िए। और भी बहुत से टीचर्स है, विवेक पांडे सर है, आप उनसे पढ़िए, जिनका समझ में आप उनसे पढ़िए। दिस इज फॉर यू एंड कंप्लीट सब्सक्रिप्शन 12 महीने का लो, 1 साल का। बेनिफिट इससे दोस्तों ये होता है कि आप आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उसको 100% श्योरिटी के साथ स्ट्राइक कर पाओगे। करो और अपने अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ो, ठीक है। बाकी हम खत्म करते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत समस्या आएगी तो मुझे जरूर जरूर बताना कि जी सर इसमें दिक्कत, या कोई भी कमेंट करके बता देना, और बाकी हम खत्म करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप सभी लोगों को एक बात बस ध्यान रखनी है, अभी मैं एक वीडियो चलाऊंगा कि यू आर आ बैंकर, और आप बैंकर हैं, इस बात को अपने मन में कहा करो और खुद में कॉन्फिडेंस रखा करो। अकेले बढ़ना सीखो, कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, पढ़ो और सिलेक्शन लो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखकर जाना जो अभी चलाता हूं आपके लिए। एक बात बताऊं मैं आपको, मायने ये नहीं रखता कि आपके पास कितना ज्ञान है, मायने तो ये रखता है कि आप उस ज्ञान से कितना कामयाब हो। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सब जानते हो ना, पर एग्जाम में सिलेक्शन हो पाया क्या? दूसरों से हर बार न जाने कितनी सलाह सुनी होगी आपने, पर याद रखना कि किसी की सलाह से सिर्फ और सिर्फ रास्ते मिलते हैं,
मंजिल तो खुद की ही मेहनत से मिलती है ना। आप भले ही कितने भी गरीब घर में पैदा हुए हो, पर आपकी सोच और इरादे हमेशा मजबूत होने चाहिए, हमेशा बुलंद होने चाहिए। हमेशा याद रखना इस बात को। वो कहते हैं ना कि ख्वाब भले ही टूटते रहें मगर हौसले फिर भी जिंदा हों। हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हों। और बिल्कुल ये बात ध्यान रखो, अकेले ही आगे बढ़ा करो ना। आपको ना आपकी समाज में बहुत तरीके के लोग आपको मिलेंगे। कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, पर जो गिरकर संभल जाए ना, बस वही जीता है बाजी। इस बात को याद रखना, हमेशा से ऐसा होता है। इसीलिए अकेले चलना सीखो। अकेले चलने वाले कोई घमंडी थोड़ी ना होते। दरअसल होता क्या है कि वो हर काम को ना अकेले करने के लिए ही काफी होते हैं, और आप अकेले ही काफी हो। तो आज अभी इस वीडियो के तुरंत बाद से कमर कस लेना, पढ़ना शुरू कर देना। 16 जून से आरआरबी की क्लासेस हैं, पढ़ना शुरू करो। 23 जून से आईबीपीएस की क्लासेस हैं, पढ़ना शुरू करो, है ना। मेरी इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हो ना, मैं आपको गारंटीड एक बात कह सकता हूं कि आप सच में डेडिकेटेड है अपने गोल को लेकर, और आप बैंकर जरूर बनेंगे। मेरे साथ कमेंट में एक बात लिखिएगा भी जरूर, आई एम अ बैंकर, आई एम अ बैंकर, आई एम अ बैंकर, बिकॉज आई नो यू आर अ बैंकर, यू आर अ बैंकर। थैंक यू वेरी मच, यू आर अ बैंकर।